भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की रही है? लॉर्ड्स टेस्ट में सिराज के विकेट की या फिर शुभमन गिल के रिकॉर्ड्स दोहरे शतक की, जो सही भी है। मगर इन सब से इतर आपने ध्यान दिया होगा कि हर मैच क्या हर पारी में कुछ ही ओवर्स के बाद गेंद बदलने की मांग होने लगती है। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि जिस ड्यूक गेंद से क्रिकेट खेला जा रहा है वो अपना शेप जल्दी खो दे रही है, जल्दी घिस जा रही है, जिसके कारण गेंदबाजों को मदद नहीं मिल रही। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इन तर्कों के साथ गेंद बदली जाती है तब एक नियम लागू होता है। बदली जाने वाली गेंद उतनी ही पुरानी होगी जितनी पुरानी मौजूदा गेंद हो चुकी है। यह नियम एक बार नहीं, जितनी बार गेंद बदली जाती है उतनी बार लागू होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये पुरानी गेंदें आती कहां से हैं? इनका क्राइटेरिया क्या होता है? कैसे अंपायर समझ पाते हैं कि बदली गई बॉल उतनी ही पुरानी है जितनी ओरिजिनल बॉल है? क्या ये पुरानी बॉल्स कोई कंपनी बनाती है या फिर कोई और सोर्स है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर गांव। भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या कोई भी देश हो सकता है, इनके मैचों की तारीखें तय होती हैं। इन तारीखों से कुछ दिन पहले तय मैदान पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला जाता है। इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो गेंदें इस्तेमाल होती हैं, स्थानीय क्रिकेट एसोसिएशन उन्हें स्टोर कर लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर इंग्लैंड के ओल्ड ट्रैफर्ड में इंटरनेशनल मैच से पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला गया तो लैंकशायर क्रिकेट क्लब इस मैच में इस्तेमाल हुई गेंदें इकट्ठा करके चौथे अंपायर को दे देता है। इसी तरह यह मैच अगर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ तो न्यू साउथ वेल्स एसोसिएशन यही काम करता है, और अगर मुंबई में वानखेड़े में हुआ तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। इकट्ठा की हुई गेंदों को एक बॉक्स में रखा जाता है, जिसे आपने गेंद बदलते वक्त जरूर देखा होगा कि कैसे चौथा अंपायर बॉक्स लेकर आता है। अंपायर उसमें से गेंदें चेक करके निकालते हैं, फिर गेंद को मापने वाले यंत्र या गेज यानी रिंग से निकालते हैं। इस गेज में 2 रिंग होती है। जो गेंद दोनों रिंग से निकल जाती है वो खेलने लायक नहीं मानी जाती, यानी वो बहुत छोटी होती है। अगर गेंद दोनों रिंग में किसी से भी नहीं निकल पाती तो वो बहुत बड़ी मानी जाती है, माने उसे खेलने लायक नहीं माना जाता। यानी जो एक रिंग से निकले दूसरे रिंग से वही गेंद सही होती है। जो गेंद सिर्फ एक रिंग से निकल पाए वही गेंद सही मानी जाती है। यानी अगर गेंद सारे मानकों पर फिट बैठी तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है और फील्डिंग टीम को दे दिया जाता है। एक विशेष चीज और, कई बार आकार को छोड़ कहा जाता है कि गेंद नरम हो गई है, इस कारण गेंद बदल देनी चाहिए। मगर अंपायर ये देखता है कि अगर गेंद का सीम खुला ना हो या दबा ना हो या फिर साइज में कोई चेंज ना आया हो तो गेंद कितनी भी नरम पड़ जाए बदली नहीं जाती। रिप्लेसमेंट के लिए गेंदों की संख्या अक्सर मैदान पर डिपेंड करती है। भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचों में आमतौर पर लगभग 20 रिप्लेसमेंट गेंदें होती हैं, जबकि कुछ देशों में ये संख्या 12 तक हो सकती है। अगर चौथे अंपायर को ज्यादातर गेंदों में दिक्कत दिखे या बॉक्स में योग्य गेंदें कम लगे तो वो बाकी ऑफिशिएटिंग टीम माने मैदानी अंपायर, तीसरे अंपायर और मैच रेफरी के साथ ये बात उठाता है। फिर सब मिलकर एसोसिएशन से और गेंदें मंगवाते हैं। यही प्रक्रिया नई गेंदों के लिए भी होती है। हालांकि कोशिश यही रहती है कि नई गेंद से लेकर आधी नई और पुरानी गेंदों का सबसे बड़ा रेंज उपलब्ध हो। कोई गेंद जो हरे आउटफील्ड पर 60 ओवर चली हो वो सूखे आउटफील्ड पर खेले जा रहे टेस्ट मैच में 30 ओवर तक चली गेंद का रिप्लेसमेंट बन सकती है, माने ये गेंद 50 ओवर खेली जा सकती है। अब मान लीजिए 45 ओवर बाद कोई टीम गेंद बदलने की मांग करती है। ऐसे में क्या उस टीम को ठीक 45 ओवर खेली गई पुरानी गेंद मिलेगी? जवाब है नहीं। बिल्कुल हूबहू गेंद ला पाना संभव नहीं होता। इसलिए किया यह जाता है कि घिसावट और दिखावट में जो गेंद मूल गेंद के सबसे नजदीक होती है, यानी उससे मिलती जुलती है, वही दी जाती है। अब वो कुछ ज्यादा पुरानी भी हो सकती है या फिर ज्यादा नहीं भी। यही कारण है कि अंपायर गेंद को तब तक बदलने से हिचकते हैं जब तक उसका आकार पूरा बिगड़ नहीं जाता। नियम भी यही कहता है कि जब तक ऐसे ना हो जाए कि अब इस गेंद से खेल खेला ही नहीं जा सकता तभी गेंद में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि दोनों टीमें अपने ही मुफीद गेंद मांगती हैं। क्या गेंदों के रिप्लेसमेंट का सोर्स सिर्फ स्थानीय फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार मैच अधिकारियों को अगर लगे कि रिप्लेसमेंट गेंदें जल्दी खत्म हो रही हैं तो वे टीमों से नेट्स में इस्तेमाल की गई गेंदें भी मंगवा लेते हैं।
इन्हें भी बॉक्स में रखने से पहले गेज की रिंग से मापा जाता है। इसके अलावा गेंदों की रिप्लेसमेंट का एक और सोर्स सीरीज में पहले खेले जा चुके मैच भी होते हैं। माने सीरीज के किसी मैच की कोई पारी सिर्फ 45 ओवर चली हो तो वो गेंद लाइब्रेरी भेजी जा सकती है, बशर्ते वो गेंद रिंग जांच में पास हो जाए और किसी गेंदबाज ने उसे 5 विकेट के यादगार पल के लिए खुद रखने की इच्छा न जताई हो। सवाल एक और है कि क्या सीरीज में किसी पहले हुए मैच में अगर कोई बॉल बहुत स्विंग हो रही थी तो क्या उसे रिप्लेसमेंट में वापस लाया जा सकता है? तो इसका जवाब भी हाँ ही है, क्योंकि लाइब्रेरी में सारी गेंदें एक जैसी ही दिखाई देती हैं, कोई अलग से निशान नहीं होता। कब कौन सी गेंद मिल जाए कुछ पता नहीं। टेस्ट क्रिकेट में 3 ब्रांड की गेंदें इस्तेमाल होती हैं। भारत में एसजी, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में ड्यूक्स और बाकी जगह कुकाबुरा। आकार बिगड़ना किसी एक ब्रांड तक सीमित नहीं है। 2010 के दशक के आखिर में एसजी गेंदें अक्सर अपनी आकार खो देती थीं और खिलाड़ी इसे बदलने की मांग करते थे। कुकाबुरा को अक्सर तीनों में सबसे कम उभरी सीम के लिए आलोचना मिलती थी, लेकिन हाल के सालों में उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया ने सीम को मजबूत किया है। ड्यूक्स अभी चर्चा में है क्योंकि दोनों टीमों ने इसको लेकर बार बार शिकायत की है। हालांकि इसमें खेल रणनीति भी बहुत होती है। आमतौर पर शिकायत तब दिखती है जब विकेट नहीं गिर रहे होते। लॉर्ड्स के आखिरी दिन जब सॉफ्ट गेंद से गेंदबाजी करना इंग्लैंड के हित में था ताकि रविंद्र जडेजा को स्ट्राइक ना मिले, तब गेंद के आकार पर सवाल ही नहीं उठा। अक्सर गेंदबाजी करने वाली टीमें तब बदलाव मांगती हैं जब कुछ हो ही नहीं रहा होता, इस उम्मीद में कि लाइब्रेरी में मौजूद गेंद मौजूदा गेंद से खराब नहीं होगी। रिप्लेसमेंट के मामले में ड्यूक्स का एक फायदा यह है कि गेंद पर साल पहचानने वाला स्टैंप माने बैच नंबर जैसा होता है, इसलिए 2025 में आप 2023 की या किसी दूसरे बैच की ड्यूक्स गेंद से नहीं खेल सकते। एसजी और कोकाबुरा पर ऐसा पहचान चिन्ह नहीं होता है। इस खबर से पहले, इस जानकारी से पहले आपको क्या लगता था कि जो गेंदें बदली जाती हैं वो कहां से आती हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।